श्री कृष्णा। जय श्री विष्णु। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य दृष्टि में। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। साल 2024 में पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी दिन रविवार को रखा जाएगा। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायक, लाभ प्रदान करने वाला होता है। इस कारण संतान पाने के इच्छुक व्यक्ति को इस दिन व्रत रखकर संतान की कामना करनी चाहिए। फिर चाहे जो हो, बेटा हो या बेटी हो, मान्यता के अनुसार इस दिन संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। यह एकादशी संतान न होने वाले मनुष्यों के लिए एक खास अवसर के समान है। जिन व्यक्तियों को संतान प्राप्त होने में कठिनाई हो रही है, जिन्होंने पुत्र प्राप्ति की कामना की हो, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और जिनकी संतान है वो उनके अपनी संतान के उज्जवल भविष्य के लिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से इस दिन पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति व्रत न रख पाते हों वो पुत्रदा एकादशी की व्रत की कथा को सुनने और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अपार धन की प्राप्ति होती है। ऐसा स्वयं भगवान श्री हरिविष्णु ने कहा है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं और उसकी कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। उस राजा के पुत्र नहीं था। उसके मन में इस बात की बहुत ही बड़ी चिंता थी। उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों का पुण्यदान कौन करेगा। उसके पिता भी व्यथित हो गए कि सुकेतुमान के बाद हमें कौन पिंडदान देगा। इधर राजा भी बंधु बांधव, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से संतुष्ट नहीं थे। उसका केवल एकमात्र कारण यही था पुत्रहीन होना। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से उऋण नहीं हो सकते। इस तरह राजा दिन रात इसी चिंता में जला करता था। इस चिंता के कारण वह एक दिन इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हुई। किंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। इसीलिए उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर रास्ते में जा रहा था। घोड़े पर सवार राजा वन, पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सिंह, बंदर आदि विचरण कर रहे हैं और हाथियों के शिशुओं और हथनियों के बीच में विचरण हो रहा है। उस दिन वन में राजा ने देखा कि सियार की आवाज़ निकल रही है। कहीं मोर अपने परिवार के साथ नाच रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा और दुखी हो गया कि उसके कोई पुत्र क्यों नहीं है। सिर्फ वही ऐसा है जिसकी कोई संतान नहीं है। इसी सोच विचार में दोपहर हो गई। वह सोचने लगा कि मैंने यज्ञ कराए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन भी कराया है, परंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। आखिर क्या कारण है इसका। अपनी समस्या किससे कहूँ। मेरी समस्या का समाधान कौन कर सकता है। अपने विचारों में खोए हुए राजा को बहुत प्यास लगी। वह पानी की तलाश में आगे की ओर बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे। सांप, घड़ियाल आदि के जल में क्रीड़ामग्न थे। सरोवर के चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। अचानक राजा का दाहिना अंग फड़कने लगा। राजा इसे शुभ शगुन समझकर राजा के मन में प्रसन्नता हुई। वह घोड़े से नीचे उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। मुनियर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा है वह हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया, हे मुनि, आप कौन हैं और कब से यहाँ रह रहे हैं। ऋषि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम सब इस सरोवर में माघ स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा, मुनि, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे भी एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि विष्णु की अनुकंपा से आपके घर में अवश्य ही पुत्र होगा।
राजा ने मुनि के विचारों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया और ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिन बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात ही उसके घर में एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक बना। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पुत्रदा एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन लहसुन, प्याज आदि नहीं खाना चाहिए। साथ में ही दशमी के दिन किसी प्रकार का भोग विलास नहीं करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से शुद्ध होकर उपवास करना चाहिए। भगवान विष्णु और विशेषकर विष्णु जी के बाल गोपाल रूप की पूजा करनी चाहिए। द्वादशी को भगवान विष्णु को जल देकर पूजा संपन्न करनी चाहिए। इस एकादशी को भगवान विष्णु को तुलसी मिलाकर जल अवश्य अर्पित करें। रात में जागरण करें एवं एकादशी की रात में भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप ही भूमि पर सोना चाहिए। इस दिन गाय, बछड़े और तुलसी माता की पूजा अवश्य करना चाहिए और केले के पेड़ का भी पूजन करना चाहिए, जिसका कि बहुत ही शुभ फल मिलता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके स्वयं भोजन करना चाहिए। आइए अब काशी के पंचांग के अनुसार जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक है और अगले दिन इसका व्रत का पारण कितने बजे करना शुभ होगा। काशी के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 जनवरी को रात्रि 7:26 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 21 जनवरी को रात्रि 7:26 पर। तो सूर्योदय के समय एकादशी तिथि कि 21 जनवरी को होने के कारण एकादशी का व्रत 21 जनवरी को ही रखना शास्त्रानुसार सर्वोत्तम होगा। पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण 22 जनवरी दिन सोमवार को किया जाएगा और व्रत खोलने का शुभ समय होगा सुबह 6:45 से लेकर सुबह 8:55 के मध्य में। आप सभी को पौष पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, मनोकामनाएं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी हम सब की मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करें। आइए अब बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। यह कथा मनोकामनाओं को पूरी करने वाली है, इसीलिए आप इस कथा को अवश्य पूरा सुनिएगा। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। भगवान तिरुपति बालानाथ की जय। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का एक विशेष प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में भगवान विष्णु जी के एक अवतार स्वामी वेंकटेश्वर जी विराजमान हैं। इसी वजह से मंदिर को प्रसिद्ध रूप से स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर को विष्णु जी का एकमात्र उस रूप को जानते हैं जिन्होंने कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया था। एक बार समस्त देवताओं ने मिलकर यह यज्ञ करने का निश्चय किया और तैयारियां पूर्ण हो गईं। तो एक प्रश्न हुआ कि व्यवहारिक समस्या आ खड़ी हुई। ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ को हमेशा देवगण ग्रहण करते थे, लेकिन देवों द्वारा किए गए यज्ञ की पहली आहुति किसकी होगी, यानी सर्वश्रेष्ठ देव का निर्धारण जरूरी था, जो फिर अन्य सभी देवों को या विभाग प्रदान करें। ब्रह्मा, विष्णु, महेश परमात्मा थे। इनमें से श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय आखिर कैसे होगा। भृगु जी ने इसका दायित्व संभाला। वह देवताओं की परीक्षा लेने के लिए ऋषियों से विदा लेकर वह सर्वप्रथम परम पिता ब्रह्मादेव के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए भृगु ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। इससे ब्रह्मा जी अत्यंत कुपित हुए और उन्हें शिष्टता सिखाने का प्रयास किया। भृगु को गर्व था कि वह तो परीक्षक है, परीक्षा लेने आए हैं। उन्होंने ब्रह्मदेव से अशिष्टता कर दी। ब्रह्मा जी का क्रोध बढ़ गया और अपने कमंडल को लेकर पुत्र को मारने भागे। भृगु किसी तरह से वहाँ से जान बचाकर भाग चले आए और इसके बाद वह शिव जी के लोक कैलाश गए। भृगु ने फिर से अशिष्टता की, बिना कोई सूचना दिए और शिव गणों से आज्ञा सीधे वहां पहुंच गए जहां शिव जी माता पार्वती के साथ विश्राम कर रहे थे। आए तो आए, साथ ही अशिष्टता का आचरण भी किया। शिव जी शांत रहे पर भृगु नहीं समझे। तब शिव जी को क्रोध आया तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। वह वहां से भी भागे। अंत में वह भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुँचे। श्री हरि
सैया पर लेटे हुए निद्रा में थे और देवी लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रहे थे। महर्षि भृगु 2 स्थानों से अपमानित करके भगाए गए थे। उनका मन बहुत ही अधिक दुखी था। विष्णु जी को सोता देख उन्हें ना जाने क्या हो गया। उन्होंने विष्णु जी को जगाने के लिए उनकी छाती पर एक लात मारी। विष्णु जी जाग उठे और भृगु से बोले, मेरी छाती वज्र के समान कठोर है। आपका शरीर आपके शरीर का तप के कारण दुर्बल है। कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई? आपने मुझे सावधान करके कृपा की है। आपका चरण चिन्ह मेरे वक्ष पर सदा अंकित रहेगा। भृगु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए यहाँ अपराध किया था, परंतु भगवान तो दंड देने के बदले मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि श्री हरि से विनम्रता किसी में नहीं। वास्तव में विष्णु जी ही सबसे बड़े देवता हैं। भृगु जी ने लौटकर सभी ऋषियों को पूरी घटना सुनाई। सभी ने एक मत से यह निश्चय किया कि भगवान विष्णु को ही यज्ञों का प्रधान देवता समझा जाए, मुख्य भाग उन्हीं को दिया जाए। लक्ष्मी जी ने भृगु को अपने पति की छाती पर लात मारते हुए देखा था तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्हें इस बात पर छोड़ भी दिया कि श्री हरि ने उद्दंड को दंड देने के स्थान पर उसके चरण पकड़ लिए और उल्टे क्षमा मांगने लगे। क्रोध से तमतमा रही लक्ष्मी माता को लगा कि वह जिस पति को संसार का सबसे शक्तिशाली समझती हैं वह तो निर्बल है। यह धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्मियों एवं दुष्टों का नाश कैसे करते होंगे। महालक्ष्मी ग्लानि से भर गईं और मन में श्री हरि से उचट गया। उन्होंने श्री हरि और वैकुंठ दोनों को त्यागने का निश्चय किया। स्त्री का स्वाभिमान उसके स्वामी के साथ बंधा होता है। उनके समक्ष कोई स्वामी पर प्रहार कर गया, स्वामी ने प्रतिकार भी नहीं किया। यह बात मन में टीस रही थी। यह स्थान वास के योग्य नहीं है, परित्याग कैसे करूं? श्री हरि से ओझल होकर रहना कैसे होगा? वह समय उचित समय की प्रतीक्षा करने लगी। श्री हरि ने हिरण्यकश्यप के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए वराह अवतार लिया और दुष्टों का संहार करने लगी। महालक्ष्मी के लिए यह समय उचित लगा। उन्होंने वैकुंठ का त्याग कर दिया और पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगी। श्री हरि और वैकुंठ का त्याग कर महालक्ष्मी पृथ्वी पर वन में तपस्या तप करते करते उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। विष्णु जी वराह अवतार का अपना कार्य पूर्ण कर वैकुंठ लौटे तो उन्हें महालक्ष्मी माँ नहीं दिखी। वह खोजने लगे। श्री हरि ने उनको तीनों लोक में ढूंढा पर वह नहीं मिली, किंतु तप करके माता लक्ष्मी ने भ्रमित करने की अनुपम शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसी शक्ति से उन्होंने श्रीहरि को भ्रमित रखा। आखिर श्रीहरि को पता ही चल गया, लेकिन तब तक वह अपने शरीर को छोड़ चुकी थी। दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी ने राजा के घर में जन्म लिया है। श्रीहरि ने सोचा कि उनकी पत्नी ने उनका त्याग सामर्थ्यहीन समझकर भ्रम में किया है, इसलिए वह उन्हें प्राप्त पुनः करने के लिए अलौकिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। माँ लक्ष्मी ने मानव रूप धरा तो मैं अपनी प्रिय पत्नी को प्राप्त करने के लिए भी साधारण मानवों के समान व्यवहार करूंगा और महालक्ष्मी जी का हृदय और विश्वास फिर से जीतूंगा। भगवान ने श्रीनिवास का रूप धारण करते हुए पृथ्वी लोक पर चले गए। चोल नरेश के राज में निवास करते थे। महालक्ष्मी से मिलन के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। राजा आकाश राज निसंतान थे। उन्होंने सुख देव की आज्ञा से संतान प्राप्ति यज्ञ किया। यज्ञ के बाद 8 यज्ञशाला में राजा को हल जोतने को कहा गया। राजा ने हल जोता तो हल का फल किसी वस्तु से टकराया। राजा ने उस स्थान को खोदा तो एक पेटी थी। अंदर सहस्त्र दल कमल पर एक कन्या विराज रही थी। वह महालक्ष्मी जी थी। राजा के मन की मुराद पूरी हो गई। कन्या कमल के फूल में मिली थी, इसलिए उनका नाम रखा गया पद्मावती। पद्मावती नाम के अनुरूप ही रूपवती और गुणवती थी। साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार पद्मावती विवाह योग्य हो गई। एक दिन बाद में वो फूल चुन रही थी। उस वन में बालाजी यानी कि श्री निवास जी आखेट करने आए। उन्होंने देखा कि एक हाथी एक युवती के पीछे पड़ा हुआ है और डरा रहा है। राजकुमारी के सेवक भाग खड़े हुए। श्रीनिवास जी ने तीर चलाकर हाथी को रोका और पद्मावती की रक्षा की। श्रीनिवास और पद्मावती ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे पर मोहित हो गए। दोनों के मन में परस्पर अनुराग पैदा हुआ, लेकिन दोनों बिना कुछ कहे चले गए, अपने अपने घर को लौट गए। श्रीनिवास जी तो घर लौट आए, लेकिन मन पद्मावती में ही बस गया। वह पद्मावती का पता लगाने के लिए उपाय सोचने लगे। उन्होंने ज्योतिषी का रूप धरकर
भविष्य वाचने के बहाने पद्मावती को ढूंढने निकले। धीरे धीरे ज्योतिषी श्रीनिवास की ख्याति पूरे चोल राजा में फैल गई। पद्मावती के मन में भी श्रीनिवास के लिए प्रेम हुआ था। वह उनसे मिलने के लिए व्याकुल थी, किंतु कोई पता ठिकाना न होने के कारण वह मन में चिंतित थी। इस चिंता और प्रेम विरह में उन्होंने भोजन, श्रृंगार आदि सब त्याग कर दिया था। इसके कारण उसका शरीर कृशकाय होता चला गया। राजा से पुत्री की यह दशा देखी नहीं गई। वह चिंतित थे। ज्योतिषी की प्रसिद्धि की सूचना राजा को हुई। राजा ने ज्योतिषी श्रीनिवास को बुलाया और सारी बात बताकर अपनी कन्या की दशा का कारण बताने को कहा। श्रीनिवास राजकुमारी का हाल समझने पहुंचे तो पद्मावती को देखकर प्रसन्न हो गए। उनका उपक्रम सफल रहा। उन्होंने पद्मावती का हाथ अपने हाथ में लिया। कुछ देर तक पढ़ने का स्वांग करने के बाद बोले, महाराजा, आपकी पुत्री श्री पद्मावती प्रेम में के वियोग में जल रही है। आप इनका शीघ्र विवाह कर दें तो ये स्वस्थ हो जाएंगी। पद्मावती ने जब श्रीनिवास की ओर देखा तो देखते ही पहचान लिया। उनके मुख पर प्रसन्नता के भाव आ गए। वह हंसी। काफ़ी दिनों बाद पुत्री को प्रसन्न देखकर राजा को लगा ज्योतिषी का अनुमान बिल्कुल सही है। राजा ने श्रीनिवास जी से पूछा, ज्योतिषी महाराज, आपको यदि पता है कि मेरी पुत्री प्रेम के विरह में पीड़ित है तो आपको यह भी सूचना होगी कि मेरी पुत्री को किससे प्रेम है। उसका विवाह करने को मैं तैयार हूँ, आप उसका परिचय दें। श्रीनिवास जी ने कहा, आपकी पुत्री एक दिन वन में फूल चुनने गई थी। एक हाथी ने उन पर हमला किया था तो आपके सैनिक और दासियां वहां से भाग खड़े हुए। राजकुमारी के प्राण एक धनी और एक नौजवान ने बचाए थे। राजा ने कहा, हाँ ज्योतिषी, मेरे सैनिकों ने बताया था उस एक दिन की घटना क्या हुई थी। वह एक वीर पुरुष है, उसने प्राण बचाए थे, लेकिन मेरी पुत्री को प्रेम से उस घटना का क्या तात्पर्य है। श्रीनिवास जी ने कहा, आपकी पुत्री को अपनी जान बचाने वाले उसी युवक से प्रेम हुआ है। राजा ने के पूछने पर श्रीनिवास ने कहा, वह कोई साधारण युवक नहीं बल्कि शंख चक्रधारी स्वयं भगवान विष्णु हैं। वो इस समय वैकुंठ को छोड़कर मानव रूप में श्रीनिवास के नाम से पृथ्वी पर वास कर रहे हैं। आपकी पुत्री का विवाह उनसे करें, मैं इसकी सारी व्यवस्था करा दूंगा। यह बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए कि स्वयं भगवान विष्णु उनके जमाई बनेंगे। श्रीनिवास और पद्मावती जी का विवाह तय हो गया। श्रीनिवास रूप में श्री हरि ने सुखदेव के माध्यम से समस्त देवी देवताओं को अपने विवाह की सूचना भिजवा दी। शुभ विवाह की सूचना से सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवी देवता श्रीनिवास जी से मिलने और बधाई देने पृथ्वी पर पहुंचे, परंतु श्रीनिवास जी को खुशी के बीच एक चिंता भी होने लगी। देवताओं ने पूछा, भगवान संसार की चिंता हरने वाले, आप इस उत्सव के मौके पर इतने चिंतातुर क्यों हैं। तब भगवान श्रीनिवास जी ने कहा, चिंता की बात है। धन का अभाव महालक्ष्मी ने मुझे त्याग दिया है, इस कारण धनहीन हो चुका हूँ। स्वयं महालक्ष्मी ने तब से शरीर में त्याग मानव रूप लिया है। वह पिछली स्मृतियों को गुप्त कर लिया है, इस कारण उन्हें यह सूचना नहीं है कि वह महालक्ष्मी का ही स्वरूप है, तो स्वयं को राजकुमारी पद्मावती ही मानती हैं। मैंने निर्णय किया है कि जब तक उनका प्रेम पुनः प्राप्त नहीं करता, अपनी माया का उन्हें आभास नहीं होने दूंगा। इस कारण मैं एक साधारण मनुष्य का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा की पुत्री से शादी करने और घर बसाने के लिए धन, वैभव और ऐश्वर्य की जरूरत है। वह मैं कहाँ से लाऊं। स्वयं नारायण को धन की कमी सताने लगी। मानव रूप में आए प्रभु को भी विवाह के लिए धन की आवश्यकता हुई। यही तो ईश्वर की लीला होती है। जिस रूप में रहते हैं उस योनि के जीवों में सभी कष्ट सहते हैं। श्री हरि विवाह के लिए धन का प्रबंध कैसे हो, इस बात से भी वो चिंतित थे। देवताओं ने भी जब यह सुना तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ। देवताओं ने कहा, कुबेर आवश्यकता के बराबर धन की व्यवस्था कर देंगे। देवताओं ने कुबेर का आह्वान किया तो कुबेर जी प्रकट हुए। कुबेर ने कहा, यह तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि मैं आपके लिए कुछ और कर सकूं। प्रभु, आपके लिए धन का तत्काल प्रबंध करता हूं। कुबेर के कारण आपकी कृपा से ही रक्षित है। जब श्रीहरि ने कुबेर से कहा, यक्ष से आपको उसके भगवान भोलेनाथ ने जगत और देव देवताओं के धन की रक्षा का दायित्व सौंपा है, उसमें से धन मैं आपकी अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। यह सुनकर सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए कि श्री हरि ने कहा, ब्रह्मा जी और शिव जी साक्षी रहे, कुबेर से धन ऋण के रूप में लूँगा, इससे भविष्य में ब्याज सहित चुका करके दूंगा। श्री हरि की बात सुनकर कुबेर समेत सभी देवता विस्मय में पड़ गए, एक दूसरे को देखने लगे। कुबेर भी बोले, भगवान, मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या? उसके लिए क्षमा कर दें, पर ऐसी बात ना कहें। आपकी कृपा से विहीन होकर मेरा सारा धन नष्ट हो जाएगा। हरि ने कुबेर को निश्चिंत करते हुए कहा, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है।
पर मैं मानव की कठिनाइयों का अनुभव करना चाहता हूँ। मानव रूप में उन कठिनाइयों का सामना करूँगा जो मानव को आती हैं। धन की कमी और ऋण का बोझ सबसे बड़ा है। कुबेर ने कहा, प्रभु, यदि आप मानव की तरह ऋण पर धन लेने की बात कर रहे हैं तो फिर मैं मानव की तरह यह भी बताना होगा कि चुकाएंगे कैसे। मानव को ऋण प्राप्त करने के लिए कई शर्तें झेलनी पड़ती हैं। श्रीनिवास जी ने कहा, कुबेर, यह ऋण मैं नहीं, मेरे भक्त चुकाएंगे, इसलिए मैं उनसे भी कोई उपकार नहीं लूँगा। मैं अपनी कृपा से उन्हें धनवान बनाऊंगा। कलयुग में पृथ्वी पर मेरी पूजा धन, ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण देवता के रूप में होगी। मेरे भक्त मुझसे धन, वैभव और ऐश्वर्य की मांग करने आएंगे। मेरी कृपा से उन्हें यह प्राप्त होगी। बदले में भक्तों से मैं दान प्राप्त करूंगा जो चढ़ावे के रूप में होगा। मैं इस तरह से आपका ऋण चुकाता रहूंगा। कुबेर जी ने कहा, भगवान, कलयुग में मानव जाति धर्म के विशेष में बहुत ही विश्वास के योग्य नहीं रहेगा। उन पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करना क्या उचित होगा? तब श्रीनिवास जी बोले, शरीर त्यागने के बाद तिरुपति तिरुमाला पर्वत पर बालाजी के नाम से लोग मेरी पूजा करेंगे। मेरे भक्तों को वहाँ अटूट श्रद्धा होगी। वहाँ मेरे आशीर्वाद से प्राप्त धन मेरा हिस्सा रखेंगे। इस रिश्ते में न कोई डाटा है, न कोई याचक है। ये कुबेर कलयुग के आखिरी तक भगवान बालाजी धन, ऐश्वर्य और वैभव के देवता बने रहेंगे। मैं अपने भक्तों को धन से परिपूर्ण करूँगा तो मेरे भक्त से न केवल मेरे प्रति अपने ऋण उतारेंगे बल्कि मेरा ऋण उतारने में मेरी मदद भी करेंगे। इस तरह कलयुग की समाप्ति के बाद मैं आपका मूलधन लौटा दूंगा। कुबेर जी ने श्री हरि द्वारा भक्त और भगवान के बीच ऐसे रिश्ते की बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया और धन का प्रबंध कर दिया। भगवान श्रीनिवास जी और कुबेर के बीच हुए समझौते के साक्षी स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी रहे। दोनों इसके साक्षी बन गए और आज भी रेनी के किनारे ब्रह्मा जी और शिव जी के बरगद के पेड़ के रूप में साक्षी बनकर खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि निर्माण कार्य के लिए स्थान बनाने के लिए इन दोनों पैरों पे जब काटा जाना लगा तो इनमें खून की धारा फूट पड़ी और काटना बंद कर दिया तो उसके देवता की तरह पूजा होने लगी। श्रीनिवास जी और पद्मावती जी की शादी पूरी धूमधाम से हुई। इसमें सभी देवगण पधारे। मंदिर में दान देकर भगवान पर चढ़ा उतार रहे हैं जो कलयुग के अंत तक जारी रहेगा। बोले श्री भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।